तो अगर आप भी पाकिस्तान के सूबा पंजाब के रहायशी हैं और आप अपने या फिर किसी के भी ड्राइविंग लर्नर के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आप दस्तक ऐप या फिर दस्तक वेबसाइट से बहुत ही आसानी के साथ अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि DLIMS वेबसाइट से अब आप किसी भी तरह के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो वेबसाइट अब बंद हो चुकी है। तो अगर आप भी दस्तक ऐप के ज़रिए अपने या फिर किसी के भी ड्राइविंग लर्नर के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरा नाम है नवीद अहमद और मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो साथ लगे बेल के बटन पर क्लिक करके और सेलेक्ट करें, ताकि आपको इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दस्तक ऐप से ड्राइविंग लर्नर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने अपने मोबाइल में मौजूद प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर या ऐप स्टोर को ओपन करने के बाद सर्च पे क्लिक करके आगे सर्च बार में आपने टाइप करना है दस्तक डोर स्टेप सर्विसेज या दस्तक ऐप पंजाब या फिर मरियम की दस्तक। तो इनमें से कुछ भी टाइप करने के बाद हम सर्च करेंगे तो आगे ये एप्लीकेशन हमारे सामने कुछ इस तरह से शो होगी। तो अगर ये आपके मोबाइल में इंस्टॉल नहीं तो आपने इसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है, या फिर ये आपके मोबाइल में पहले से ही इंस्टॉल है और इसके आगे अपडेट का ऑप्शन शो हो रहा है तो आपने इसको कर लेना है अपडेट। उसके बाद हम ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे क्लिक करने के बाद आगे हमारे सामने इस तरह से इसका इंटरफेस है। तो यहाँ सबसे पहले आपको अपना अकाउंट बनाना होगा। तो अकाउंट बनाने के लिए यहाँ आपने अपना ID कार्ड नंबर इंटर करना है। उसके बाद नीचे है प्रोसीड, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ अगर तो आपका अकाउंट पहले ही बना है तो आपके सामने यहाँ पासवर्ड इंटर करने का ऑप्शन शो होगा, तो आपने यहाँ अपना पासवर्ड इंटर करके लॉगिन कर लेना है। लेकिन अगर आपका अकाउंट पहले नहीं बना तो फिर आपके सामने यहाँ कुछ इस तरह से पेश होगा। तो अकाउंट बनाने के लिए यहाँ सबसे पहले है चूज़ मोबाइल नेटवर्क, इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद आगे आप जिस नेटवर्क की सिम यूज़ कर रहे हैं तो वो नेटवर्क आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आपने अपना वो नंबर इंटर करना है जो कि ऑन हो। उसके बाद नीचे आपने अपना ईमेल इंटर करना है। उससे नीचे आपने कैपिटल वर्ड नाम नंबर और सिंबल के साथ आपने अपना पासवर्ड इंटर कर लेना है, और सेम यही पासवर्ड आपने नीचे कन्फर्म पासवर्ड में भी इंटर कर लेना है। तो यहाँ तमाम डिटेल दुरुस्त इंटर करने के बाद नीचे है प्रोसीड, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके इसी नंबर पे या फिर ईमेल पे आपको एक कोड मिसूल होगा, तो वो कोड आपने यहाँ इंटर कर लेना है। उसके बाद नीचे है वेरीफाई, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आगे हमारे सामने इस तरह से पेज है। तो यहाँ आपने अपनी डिटेल इंटर करनी है। तो यहाँ सबसे पहले आपने अपना फुल नेम इंटर करना है। उससे नीचे आपने अपना फादर नेम या फिर हस्बैंड नेम इंटर करना है। उससे नीचे हमारा ID कार्ड नंबर, नीचे फ़ोन नंबर और उससे नीचे हमारा ईमेल पहले से ही इंटर है। उससे नीचे यहाँ आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेना है, और उससे नीचे है जेंडर, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो आगे आप मेल फीमेल जो भी हैं वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उससे नीचे है डिवीज़न, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ आपकी जो भी डिवीज़न है वो डिवीज़न आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद मैं पेज को स्क्रॉल डाउन करता हूँ। पेज को स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ है डिस्ट्रिक्ट, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो आगे आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे है तहसील, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ आपकी जो भी तहसील होगी वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद नीचे है एड्रेस, तो यहाँ आपने अपना एड्रेस इंटर कर लेना है। तो यहाँ तमाम डिटेल दुरुस्त इंटर करने के बाद नीचे है कन्फर्म, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आगे हमारा अकाउंट कंप्लीट बन चुका है। उसके बाद इस एप्लीकेशन का हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस है। तो हम ड्राइविंग लर्नर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ है लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस, इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद आगे हमारे सामने इस तरह से पेज है। तो यहाँ अगर आप चाहते हैं कि दस्तक ऐप की जानब से कोई नुमाइंदा आपके पास आकर आपके ड्राइविंग लर्नर के लिए अप्लाई करे तो फिर आपने यहाँ पहले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो उसके इजाफी चार्जेस भी होंगे। लेकिन अगर आप खुद ही अपने ड्राइविंग लर्नर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर नीचे है सेल्फ सर्विस, इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद आगे हमारे सामने इस तरह से पेज है। तो यहाँ आप जिसके ड्राइविंग लर्नर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ आपने उसका ID कार्ड नंबर इंटर करना है। ID कार्ड नंबर इंटर करने के बाद नीचे है वेरीफाई, इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद आगे हमारे सामने पर्सनल डिटेल्स इंटर करने का पेज है। तो यहाँ सबसे पहले आपने अपना फुल नेम इंटर करना है। उससे नीचे आपने अपना फादर नेम या फिर हस्बैंड नेम इंटर करना है। उससे नीचे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर देना है। उससे नीचे आपने अपना फ़ोन नंबर इंटर करना है, और उससे नीचे आपने अपना कोई इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर या फिर फैमिली में से किसी का नंबर इंटर कर लेना है। उससे नीचे है जेंडर, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो आगे यहाँ से आप मेल फीमेल जो भी हैं वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हम पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे। पेज को स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ है हाइट, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो आगे आपकी जितनी भी हाइट है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद नीचे है सिटीज़न टाइप, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो आगे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, बिजनेसमैन हैं, प्राइवेट एम्प्लॉई हैं, सिविलियन हैं, स्टूडेंट हैं या जो भी, तो वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे है व्हीकल टाइप, इस पर हम क्लिक करेंगे।
तो आगे आप ऑटोमेटिक या मैनुअल गाड़ी का लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे है नेशनैलिटी, इस पे हम क्लिक करेंगे तो आगे आप पाकिस्तानी हैं या फॉरेनर तो वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे है ब्लड ग्रुप, इस पे हम क्लिक करेंगे तो आगे आपका जो भी ब्लड ग्रुप है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उससे नीचे है एनी डिसेबिलिटी, इस पे हम क्लिक करेंगे तो आगे अगर तो कोई डिसेबल यानी मजूर है तो वो यहाँ से यस सेलेक्ट करेगा, लेकिन अगर कोई मजूर नहीं तो फिर आपने यहाँ नो को सिलेक्ट करना है। उसके बाद मैं पेज को स्क्रॉल डाउन करता हूँ। पेज को स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ हमारे सामने परमानेंट एड्रेस की डिटेल्स का पेज है। तो यहाँ सबसे पहले है प्रोविंस, इस पे हम क्लिक करेंगे तो आगे यहाँ आपने पंजाब को सिलेक्ट कर लेना है। उससे नीचे है डिस्ट्रिक्ट, इस पे हम क्लिक करेंगे तो आगे आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उससे नीचे है एड्रेस, तो यहाँ आपने अपना परमानेंट एड्रेस इंटर कर देना है। उससे नीचे है करंट एड्रेस, तो यहाँ अगर आपका परमानेंट एड्रेस और है और प्रेजेंट एड्रेस और है तो फिर आपने यहाँ अपना प्रेजेंट एड्रेस इंटर कर लेना है। लेकिन अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम ही है तो फिर आपने यहाँ सेम एज अबाव पे क्लिक करना है। उसके बाद मैं पेज को स्क्रॉल डाउन करता हूँ। पेज को स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ है नॉन कमर्शियल गाड़ियाँ, तो इसमें मोटरसाइकिल, मोटर कार, जीप या फिर ज़ेरी ट्रैक्टर शामिल हैं। तो नॉन कमर्शियल लाइसेंस हासिल करने के बाद आप इस लाइसेंस को अपने पर्सनल यूज़ या फिर अपनी फैमिली के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नीचे है कमर्शियल गाड़ियाँ, तो कमर्शियल लाइसेंस में आप किसी भी तरह की गाड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आप मोटरसाइकिल का लर्नर लाइसेंस अप्लाई करने के बाद आप उसी टाइम मोटरसाइकिल का लाइसेंस भी हासिल कर सकते हैं। और बाकी तमाम लर्नर लाइसेंस अप्लाई करने के 42 दिन के बाद आपका ड्राइविंग टेस्ट होता है, और अगर आप वो ड्राइविंग टेस्ट पास कर लेते हैं तो फिर आपको ड्राइविंग लाइसेंस इशू होता है। तो यहाँ एक की फ़ीस 500 रुपये है, और अगर आप एक से ज़्यादा सेलेक्ट करते हैं तो फिर 500 के हिसाब से यहाँ ऐड होते जाएंगे। उसके बाद यहाँ से आपने अपनी पिक्चर को अपलोड करना है। तो पिक्चर में आपका फेस बिल्कुल सीधा हो, आपने मास्क ना लगाया हो, ग्लासेस ना लगाई हो, कैप ना पहनी हो, और आपकी पिक्चर का साइज़ 500 केबी से कम हो। तो अगर आपकी पिक्चर का साइज़ भी 500 केबी से ज़ायद है तो आपने उसका साइज़ कम कैसे करना है, तो इस पे मैं एक वीडियो बनाकर पहले से ही अपलोड कर चुका हूँ, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में मिल जाएगा, जिसको देखकर आप भी अपनी पिक्चर का साइज़ 500 केबी से कम कर सकते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ से आपने अपने आईडी कार्ड की फ्रंट साइड को अपलोड करना है, और नीचे यहाँ से आपने अपने आईडी कार्ड की बैक साइड को अपलोड करना है। तो आपके आईडी कार्ड की पिक्चर का साइज़ भी 500 केबी से कम होना चाहिए। तो यहाँ तमाम डिटेल दुरुस्त इंटर करने के बाद नीचे यहाँ हम चेक मार्क करेंगे। उसके बाद नीचे है नेक्स्ट, इस पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद आगे हमारे सामने इस तरह से पेज है। तो यहाँ अगर आपने एक गाड़ी के लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है तो यहाँ आपके 500 फ़ीस शो होगी, और अगर आपने एक से ज़्यादा लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है तो फिर आपके यहाँ उस हिसाब से फ़ीस शो होगी। तो फ़ीस का चालान जनरेट करने के लिए हम यहाँ जनरेट चालान पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आगे हमारा चालान कुछ इस तरह से जनरेट हो चुका है। उसके बाद यहाँ आपके भी PSID का एक ऑप्शन होगा, तो इस पे आपने क्लिक करके आपने इस PSID को कर लेना है कॉपी। उसके बाद हम अपने मोबाइल में मौजूद ईज़ी पैसा एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ईज़ी पैसा एप्लीकेशन को लॉगिन करने के बाद यहाँ है बिल पेमेंट, इस पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद ऊपर हमारे ऑल बिल्स सिलेक्ट है, और नीचे यहाँ है गवर्नमेंट फ़ीस, इस पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद आगे इस पेज पे जहाँ है पंजाब व्हीकल टोकन टैक्स, इस पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद जो PSID आपने कॉपी की होगी उसको आपने यहाँ कर लेना है पेस्ट। PSID पेस्ट करने के बाद नीचे है नेक्स्ट, इस पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद आगे हमारे सामने इस तरह से पेज है, तो यहाँ आपने पे इन फुल पे क्लिक करना है। उसके बाद आगे आपने पे नो पे क्लिक करके आपने अपनी फ़ीस कर लेनी है पे। तो फ़ीस पे होने के बाद आगे आपने दस्तक ऐप को ओपन करना है। दस्तक ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ है चेक स्टेटस, इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आगे हमारे सामने पेमेंट सक्सेसफुल का ऑप्शन आ चुका है। तो फ़ीस पे होने के बाद यहाँ हम क्लोज़ पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आगे इस पेज पे यहाँ हमारे सामने डाउनलोड का एक ऑप्शन आ चुका है, तो इस पे आपने क्लिक करके आपने अपने ड्राइविंग लर्नर को कर लेना है डाउनलोड, या फिर आप इसका प्रिंट इन करवा कर अपने पास सेव भी रख सकते हैं। तो इस तरह से आप भी अपने या फिर किसी के भी ड्राइविंग लर्नर के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।